जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी का सिलेबस। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस पता होना आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और पूरा सिलेबस डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हिंदी में हमारी क्या है, दो चीज़ें आती हैं। हिंदी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा। हिंदी साहित्य होता है और एक होता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे हिंदी में, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। तो देखो, हिंदी साहित्य में आपको कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती इसमें, लेकिन व्याकरण का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना होता है और क्वेश्चंस भी ज़्यादातर इसी से आते हैं, व्याकरण से। ठीक है ना, साहित्य से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते इससे भी हैं। तो अब हम डिटेल में जानेंगे हर पार्ट के बारे में। हिंदी साहित्य के बारे में भी हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है इसमें, और व्याकरण के बारे में भी हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं व्याकरण के अंदर। पहले हमें पढ़नी है हिंदी व्याकरण। इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो, इसमें आपका पहला टॉपिक आएगा वर्णमाला। आपको वर्णमाला से अपनी हिंदी व्याकरण शुरू करनी है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है संधियां। संधियां। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा समास। फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा इसमें उपसर्ग और प्रत्यय वाला पोर्शन। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आ जाएगा संज्ञा, फिर आपका इसमें लिंग, फिर वचन और फिर कारक। ठीक, इतना आपका ये एक ही पार्ट है पूरा। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं चारों टॉपिक, तो इसी वजह से संज्ञा, लिंग, वचन, कारक इनको एक ही में डालते हैं। ठीक है, 5। अब छठवें नंबर पे आता है आपका सर्वनाम। सातवें नंबर पे आपको पढ़ना है विशेषण। ठीक है, विशेषण के बाद आपको पढ़ना होगा क्रिया। उसके बाद आपको 9वें नंबर पे पढ़ना है, क्रिया के बाद ही आपको पढ़ना है वाक्य या काल, ये चीजें पढ़नी है इसमें। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें वाच्य। एक पार्ट होता है वाच्य का, तो वो भी आपको पढ़ लेना है, और साथ ही इसके साथ ही आपको अव्यय एक पार्ट होता है, वो भी कवर करना है इसी के बाद। ठीक है, तो ये 11 टॉपिक हो गए हमारे। इसके बाद जो आएंगे वो मैं लिखता हूं, आप पहले इन्हें नोट करो। तो अगला टॉपिक है आपका तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये एक ही पार्ट होता है पूरा, इसमें ये शब्द होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज लेनी है। उसके बाद आपको पढ़ना है विलोम शब्द, विलोम शब्द, और साथ ही आपको पढ़ना है इसमें पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है विलोम शब्द और पर्यायवाची, आप एक ही टॉपिक में पढ़ लोगे दोनों को। इसके बाद आप पढ़ोगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब दो शब्दों के एक जैसे अर्थ निकलते हो, उसे बोलते हैं समानार्थी। ठीक है। समानार्थी के बाद आपको पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपका एक तरीके से वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है ना, जिसमें ये सभी चीजें आती हैं, ये सारे आपके वोकैबुलरी के पार्ट चल रहे हैं। उसके बाद आपका अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया। तो इसके बाद आप पढ़ोगे शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है, तो शुद्ध अशुद्ध आपको इसमें कवर करने हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, ठीक है, या फिर मुहावरे। मुहावरे। ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और डालना, चिन्हों का ज्ञान। चिन्हों का ज्ञान, आपको चिन्हों का ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब जैसे कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, ठीक है ना, कोमा कहाँ लगता है, योजक कहाँ लगता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है रस, छंद और अलंकार का। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों चीजें आपको रस, छंद, अलंकार एक साथ ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये एक तरीके से एक यूनिट में मान लो इन तीनों को। तो रस, छंद, अलंकार भी आपको एक साथ लेकर के चलने हैं।
तो आप इनको भी नोट कर लो और हमारा हिंदी व्याकरण हुआ खत्म। हिंदी व्याकरण में आपके सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। वोकैबुलरी का पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है और ग्रामर का पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है। हिंदी व्याकरण का पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की, कि हमें साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। साहित्य में हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें आपको सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं, ठीक है, या फिर कहें कि भाषा का परिवार, भाषा परिवार, ठीक है। ये आप पढ़ोगे पहले। उसके बाद आप पढ़ोगे जो हमारे काल हैं, 4 काल थे हमारे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। अब 4 काल कौन कौन से थे वो सुनो। जैसे कि आदिकाल था, ठीक है, उसके बाद भक्ति काल था, आदिकाल था, भक्ति काल था, उसके बाद था आपका रीतिकाल, और इसके बाद आपका आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो ये 4 काल थे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तीसरा इसमें टॉपिक आएगा आपको लेखक, कवि और उनकी कुछ रचनाएं पढ़नी है, ठीक है ना। प्रमुख लेखक, प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। अगले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सम्मान या कहेंगे पुरस्कार, पुरस्कार, इनके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको कौन कौन से पुरस्कार पढ़ने हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी, ठीक है ना। कुल मिला के जो भी हिंदी भाषा से रिलेटेड है ना वो सारे पढ़ने हैं। हिंदी भाषा से संबंधित पुरस्कार आपको पढ़ने हैं। इसमें आपका एक टॉपिक और आता है, वो आता है अपठित, अपठित गद्यांश का, ठीक है ना। पैराग्राफ आता है, उसमें से क्वेश्चन छाड़ने के लिए जो आते हैं वो वाला होता है ये टॉपिक। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है ना। बहुत सारे आपको कोई सी बुक, जो भी आपको आपके पास बुक है या आप जो भी लोगे तो उसमें ये चीज़ें होंगी, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि पाँच क्वेश्चन आते हैं इससे, मात्र इसी से गद्यांश, गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक गद्यांश देंगे और उसमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे, तो 5 नंबर का होता है, तो इसको भी जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है हमारा, उसमें आपको सिर्फ यही टॉपिक कवर करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत लिमिटेड चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो हिंदी में आपको सिर्फ 2 चीज़ें कवर करनी है, व्याकरण और दूसरा आपका साहित्य, ठीक है। साहित्य बहुत लिमिटेड पार्ट है इसका, आसानी से कवर कर लोगे आप। व्याकरण थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो आप पहले इसी को पढ़ना, इसे बाद में पढ़ना, ठीक है। तो आप जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया व्याकरण, आप उसी सीक्वेंस में कवर कर लेना, इजी रहेगी। वर्णमाला से ही आपको शुरू करनी है, ठीक है ना। कभी किसी और टॉपिक से उठाओ नहीं, वर्णमाला से आप शुरू करना। साहित्य में जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया उसी में आप कवर कर लेना, तो हिंदी इस तरीके से आपकी आसानी से कवर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। हिंदी का जो भी सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया सारा। तो जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।